भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री जी को आप सबने सुना क्या कहा उन्होंने। चाय वाला का एक छोटा सा बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। वो सीधे लोकसभा के मंच से इस बात को एडमिट करते हैं और देशवासियों को धन्यवाद देते हैं और कृतज्ञता जाहिर भी करते हैं कि यह देश महान है जिसने एक चाय वाले के बच्चे को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको याद है साल 2014 या फिर 2013, 2012 वह समय जब प्रधानमंत्री पद के लिए श्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी में प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। तब इस देश की जनता ने साथ दिया, क्योंकि तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर गुजराती विकास का सब्जवाहक दिखा रहे थे। गुजरात मॉडल का शिगुफा छोड़ रहे थे। सबको बता रहे थे कि गुजरात मॉडल कुछ ऐसा है जो देश को बदल कर रख देगा। हमने देखा पिछले 9 सालों में, हमने देखा वह गुजरात मॉडल क्या है और उसकी हकीकत क्या है। 2014 में प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद श्री नरेंद्र मोदी ने देश की सभी जितने भी ढांचे थे सबको छिन्न भिन्न कर दिया और आज देश अपनी आधारभूत संरचना के लिए भी तरस रहा है। अगर नहीं तो जिस वक्त प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त कांग्रेस के ऊपर ठप्पा था कि अब बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहा है, गरीबों को गरीबी से निजात नहीं दे रहा है, छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दिन ब दिन देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, देश कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज जरा उन सभी तथ्यों पर बारीकी से नजर दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा जिस तरह यह देश श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में मिला था, आज वो स्थिति बद से बदतर नहीं, बेहद खराब स्तर तक पहुंच चुका है। और इन सब से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिवाय देश के युवाओं को अपना अंधभक्त बनाने का, और दूसरा लोकतंत्र के पहलुआ भारतीय मीडिया को अपना चेला चपाटा बनाने के। तभी तो वो पूछता है, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं कि छील के खाते हैं? और कांग्रेस से सवाल पूछता है कि ये देश कैसे चलेगा। सोचिए, सत्ता और सत्तासीन से पूछा जा रहा है कि आम कैसे काट के, आप थकते क्यों नहीं? आप कौन सा टॉनिक लेते हैं महाराज, बताइए। और कांग्रेस से पूछता है देश के बेरोजगारों को रोजगार कैसे दोगे, गरीबी दूर कैसे होगी? राहुल गांधी से पूछते हैं कि आपका एजेंडा क्या है? जो चीजें सत्तासीन से पूछना चाहिए वो विपक्ष से पूछा जाता। लगातार बार बार विपक्ष को नीचा दिखाने का काम किया जाता रहा भारतीय मीडिया के द्वारा, और यह सब प्रधानमंत्री के शाह पर होता रहा। आज भारतीय मीडिया की जो बदतर स्थिति है, इसके लिए वो खुद तो जिम्मेदार है ही है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भी उतना ही जिम्मेदार है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री आज रो के गा के जैसे भी कह रहे हैं कि एक चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, अब भारत में कोई चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने किसी चाय वाले के ऊपर भरोसा करने लायक इस देश की जनता के मन में विश्वास छोड़ा ही नहीं। अब गलती से भी कोई चाय वाले के ऊपर भरोसा करके कम से कम प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएगा साहब। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इसी वक्तव्य पर जब उनके ही चेले चपाटे अमन चोपड़ा ने इस वीडियो को शेयर किया तो देखिए कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले। अमन चोपड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही शब्दों को अपने ट्वीट में लिखते हुए ये वीडियो शेयर किया है। लिखता है कि ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा संसद पहुंचा, यानी प्रधानमंत्री बना। और इसके बारे में तो हम पहले ही कह चुके हैं कि अब दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई चाय वाला या चाय वाला का बच्चा भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएगा।
अमन चोपड़ा के इस कमेंट पर खुश होते हुए आइसबर्ग ने कमेंट किया है, ये जिस लोकतंत्र की ताकत की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस ने बनाया और कांग्रेस का दिया हुआ है। आज की मीडिया की दुर्गति किसी से छुपी हुई नहीं है, वो मोदी जी का दिया हुआ है। एक सत्ता के जूते चाटने वाला, देश में झूठी और फेक न्यूज फैलाकर नफरत के बीज बोने वाली मीडिया, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का ये वीडियो शेयर करने वाले अमन चोपड़ा पर यह हमला है और इसके साथ साथ भारतीय मीडिया के वर्तमान स्थिति को भी उजागर करता है ये ट्वीट। वहीं अमन चोपड़ा के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए प्रोफेसर शेख सिद्दीकी ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और सरकारी कंपनियों को बेचते हुए पूरा देश देख रहा है। सवाल करते हुए इमरान लिखते हैं, और तुम केतली साफ करते थे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री जिस चाय वाला का बच्चा होने का दावा करते हैं, प्रधानमंत्री के चाय बेचने या उनके पिताजी के चाय बेचने से संबंधित बहुत ज्यादा सबूत देश के पास नहीं है, इसलिए कई बार लोग उनके चाय वाला का बेटा होने पर शक भी जाहिर करते हैं और अलग अलग मंचों से विरोध भी प्रकट करते हैं। खैर, दीपक सिंह लिखते हैं, यस, और आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर युवा उसी प्लेटफॉर्म पर पकौड़ा बेच रहा, पता नहीं लोकतंत्र कमजोर हुआ या राजा। ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उनके कार्यकाल पर बड़ा सवाल है। जो प्रधानमंत्री और उनके परम मित्र अमित शाह कहते हैं ना कि अगर युवा प्लेटफॉर्म के बाहर या सड़क के किनारे फोकचे की दुकान या पकौड़ा भी बेचा तो वो भी रोजगार है। आपको वो याद होगा, जो प्रधानमंत्री हर साल 1 करोड़ नौकरी के वादे के शिगुफा के तहत सरकार में आए, आज वो पकौड़ा बेचने को भी रोजगार या नौकरी करार दे देते हैं। यही बदला है पिछले 9 सालों में। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।